नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार की तमाम बड़ी खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। किसानों को पीएम मोदी की बड़ी सौगात, सरकार ने एक साथ कृषि परियोजनाओं को दी मंजूरी। प्रदूषण फेल वाहनों का घटा जुर्माना, अब एक सप्ताह बाद ही कटेगा दूसरा ई चालान। बिहार में 65% आरक्षण की व्यवस्था को 9वीं अनुसूची में शामिल करें केंद्र सरकार। बिहार के इन जिलों में आज वर्षा के साथ वज्रपात की भी संभावनाएं, देखें आईएमडी का अलर्ट। अब चले बढ़ते बिहार की मुख्य खबरों की ओर विस्तार से। दरअसल नरेंद्र मोदी कैबिनेट ने सोमवार को किसानों को बड़ी सौगात दी। वहीं केंद्र कैबिनेट ने 13,966 करोड़ की लागत वाली कुल 17 कृषि योजनाओं को मंजूरी दे दी है। वहीं केंद्र सरकार ने कहा कि देश के किसानों के जीवन को बेहतर बनाने और उनकी आय को बढ़ाने के लिए ये फैसले लिए गए हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सरकार के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि ये योजनाओं कृषि क्षेत्र को समर्थन देने, सतत विकास को बढ़ावा देने और सभी नागरिकों के लिए भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई है। वहीं कृषि से जुड़ी गतिविधियों को बढ़ावा देने और देश भर में खाद्य सुरक्षा को बढ़ाने के उद्देश्य से कृषि योजनाओं को स्वीकृति दी गई है। दरअसल केंद्र कैबिनेट ने खाद्य पोषण के फसल विज्ञान के लिए समर्पित 3,979 करोड़ रुपये की योजनाओं को मंजूरी दी है। वहीं 2,817 करोड़ रुपए के डिजिटल कृषि मिशन को सरकार ने मंजूरी दी है। दरअसल कृषि शिक्षा और प्रबंधन को सशक्त बनाने के लिए 2,292 करोड़ रुपए के कार्यक्रम को स्वीकृति दी गई है। इसके साथ ही साथ सरकार ने टिकाऊ पशुधन स्वास्थ्य के लिए 1,702 करोड़ रुपए की योजना और बागवानी के विकास के लिए 860 करोड़ रुपए की स्वीकृति और कृषि विज्ञान केंद्र के लिए 1,202 करोड़ रुपए का आवंटन और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन को मजबूती देने के लिए 1,115 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी है। दरअसल नीतीश सरकार ने ट्रैफिक चालान के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। वहीं सरकार ने प्रदूषण फेल वाहनों का जुर्माना घटा दिया है। पहले प्रदूषण फेल वाहनों पर एक समान 10,000 रुपये का जुर्माना देना पड़ता था, मगर अब इसे वाहन की श्रेणियों के हिसाब से बदल दिया गया है। अब 1,000 से लेकर 5,000 रुपये तक चालान कर दिया गया है। दरअसल मिली जानकारी के अनुसार परिवहन विभाग ने बिना प्रदूषण प्रमाण पत्र के गाड़ियों पर लगने वाली जुर्माना राशि में बड़ी कटौती की है। इसके साथ ही चालान की राशि अब वाहनों की श्रेणियों के अनुसार तय होगी। अब बता दें कि पहले 2 पहिया से लेकर 4 पहिया और मालवाहक वाहन तक प्रदूषण फेल होने पर एक समान 10,000 रुपये का जुर्माना देना पड़ता था, मगर अब इसे वाहन की श्रेणियों के हिसाब से 1,000 से लेकर 5,000 रुपये तक कर दिया गया है। वहीं परिवहन विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। इतना ही नहीं, नई परिविधान के अनुसार अब प्रदूषण प्रमाण पत्र के मामले में ई चालान जमा करने के लिए वाहन चालकों को 7 दिनों की समय सीमा भी तय की जाएगी। वहीं 1 सप्ताह के ग्रेस पीरियड के बाद ही दूसरा चालान निर्गत किया जाएगा। दरअसल विकासशील इंसान पार्टी ने महागठबंधन की सरकार में बिहार में जाति गणना के बढ़ाए गए आरक्षण की सीमा यानी कि 65% को 9वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की है। वहीं वीआईपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देव ज्योति ने कहा कि भाजपा के लोग नहीं चाहते हैं कि आदिवासी, दलितों और पिछड़ों को आरक्षण मिले। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बिहार की कैबिनेट से इसे पास कर केंद्र सरकार को भी भेज दिया गया है, लेकिन केंद्र सरकार चुप्पी साधे हुए है। अब बता दें कि देव ज्योति ने कहा कि आज जरूरत है कि पूरे देश से जाति आधारित गणना कराई जाए और उसके आधार पर आरक्षण की व्यवस्था की जाए, तभी दलितों और पिछड़ों को सही न्याय मिल सकेगा। वहीं वीआईपी शुरू से ही गरीबों के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ती रह रही है। वहीं आज एक बार फिर समय आ गया है कि आरक्षण के मुद्दे पर मुखरता से आवाज उठाई जाए। उन्होंने कहा कि हम सभी अगर एकजुट नहीं रहें तो यह भाजपा के लोग आरक्षण को समाप्त कर देंगे। वहीं बिहार में होने वाली बहाली में जब 65% आरक्षण का प्रावधान नहीं होगा तो लोगों को घाटा होगा। दरअसल बिहार में मानसून इन दिनों कमजोर दिख रहा है, लेकिन बीच 3 सितंबर को कई जिलों में बारिश के साथ वज्रपात की संभावना जताई गई है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार आज किशनगंज, सुपौल, अररिया और पूर्णिया में वज्रपात के साथ हल्के और मध्यम वर्षा हो सकती है। वहीं पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, शिवहर, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर और मुजफ्फरपुर में भी हल्की या मध्यम स्तर की वर्षा दर्ज की संभावना है।
दरअसल मानसून की अक्ष रेखा गंगानगर, गुना, दक्षिण उड़ीसा और इससे सटे छत्तीसगढ़ होते हुए बंगाल की खाड़ी तक जा रही है। इसके प्रभाव से उत्तर बिहार के कुछ जिलों में वर्षा दर्ज की जा सकती है। हालांकि बहुत ज़्यादा वर्षा की संभावना नहीं है। वहीं दक्षिण बिहार के सभी जिलों में वर्षा नहीं के बराबर होने की संभावना है। वहीं पूर्वी इलाकों के कुछ जिलों में बूंदाबूंदी हो सकती है। आज के तापमान में कोई विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। अब नहीं चलेगी मनमानी, स्कूलों के निरीक्षण की खुद निगरानी करेंगे एसीएस एस सिद्धार्थ, अधिकारियों को दिए टास्क। दरअसल शिक्षा विभाग ने स्कूलों के निरीक्षण को और प्रभावी बनाने तथा इसके बेहतर परिणाम हासिल करने को लेकर कई अहम फैसले लिए हैं। इसी क्रम में विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने निर्देश दिया कि मुख्यालय के सभी अधिकारियों की स्कूल निरीक्षण की रिपोर्ट निदेशक के माध्यम से उनके पास आएगी ताकि उस पर तत्काल आवश्यकता अनुसार निर्णय ले सकें। वहीं विभाग द्वारा जिला और विभाग स्तर पर अलग अलग निरीक्षण कराया जा सकता है। दरअसल मुख्यालय से भेजे जाने वाले पदाधिकारियों को जिला आवंटन विभाग स्वयं करता है। वहीं पदाधिकारी करीब 3 महीने तक एक ही जिले के स्कूलों का निरीक्षण करते हैं ताकि इस दौरान वह कमियों को दूर कर सके। वहीं जिला स्तर पर स्कूलों के निरीक्षण कार्य देने की जिम्मेवारी उप विकास आयुक्त को दी जाती है। वहीं विभाग ने साफ किया कि स्कूलों के निरीक्षण के नाम पर खाना पूर्ति नहीं चलेगी। वहीं स्कूल में सुधार अनिवार्य रूप से होना और दिखना चाहिए, तभी सरकारी स्कूलों के प्रति बच्चों और अभिभावकों में विश्वास जागेगा। दरअसल विभाग ने यह भी कहा कि स्कूल में सुधार नहीं पाए जाने पर निरीक्षण करने वाले संबंधित पदाधिकारियों पर कार्रवाई होगी। वहीं विभाग के पदाधिकारी निरीक्षण रिपोर्ट कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में जमा करते रहे हैं, मगर अब वह एक अलग से भी रिपोर्ट तैयार करेंगे जिसमें स्कूल के कमियों के साथ साथ उसमें सुधार के उपाय भी बताएंगे। यह रिपोर्ट माध्यमिक शिक्षा निदेशक के माध्यम से अपर मुख्य सचिव के पास जाएगी। वहीं रिपोर्ट और सुझाव पर तत्काल कार्रवाई होगी। अब बिहार के शिक्षकों के लिए गुड न्यूज, 3.25 लाख टीचर की वेतन बढ़ोतरी का रास्ता हुआ साफ। जानिए एसीएस सिद्धार्थ ने क्यों लगा दी थी रोक। दरअसल राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद की तरफ से आयोजित सीपीडी यानी कि सतत व्यावसायिक विकास प्रशिक्षण पूरा करने वाले बिहार के 3.25 लाख नियोजित शिक्षकों के लिए गुड न्यूज है। वहीं इन शिक्षकों की वेतन बढ़ोतरी का रास्ता साफ हो गया है। दरअसल शिक्षा विभाग के एसीएस एस सिद्धार्थ ने इस ट्रेनिंग को पूरा नहीं करने वाले शिक्षकों की वेतन वृद्धि पर रोक लगा दी थी। वहीं राज्य भर में ऐसे शिक्षकों की संख्या 2,92,144 है। हालांकि बिहार के 31,000 से अधिक नियोजित शिक्षकों ने अब तक इस ट्रेनिंग को पूरा नहीं किया है। वहीं बीते 17 अगस्त को राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद ने ट्रेनिंग पूरा करने वाले शिक्षकों की सूची जारी की थी, जिसके बाद इन शिक्षकों की वेतन बढ़ोतरी का रास्ता करीब करीब साफ हो गया है। वहीं ऐसे नियोजित शिक्षक जिन्होंने इस ट्रेनिंग को पूरा कर लिया है उन्हें वेतन बढ़ोतरी का लाभ मिलेगा। दरअसल राज्य में यह प्रशिक्षण कार्यक्रम पिछले साल यानी कि 2023 के जुलाई महीने से शुरू हुआ है। वहीं शिक्षकों के व्यावसायिक विकास के लिए यह प्रशिक्षण लेने अनिवार्य है। हालांकि अभी भी कई शिक्षकों ने इस ट्रेनिंग को पूरा नहीं किया है। वहीं बीते 11 जून को एसीएस एस सिद्धार्थ ने आदेश दिया था कि जिन शिक्षकों ने प्रशिक्षण को पूरा नहीं किया है उनकी सालाना वेतन वृद्धि पर रोक रहेगी और वेतन बढ़ोतरी शिक्षकों के प्रशिक्षण लेने के बाद निर्धारित तिथि से दिया जाएगा। बिहार में सामूहिक आत्मदाह की कोशिश, कलेक्ट्रेट के बाहर 10 महिलाओं ने खुद को आग लगाने का किया प्रयास, पुलिस ने ऐसे बचाई जान। बड़ी खबर कटिहार से आ रही है, जहां कलेक्ट्रेट के बाहर 10 महिलाओं ने सामूहिक आत्मदाह की कोशिश की। महिलाओं ने अपने शरीर पर केरोसिन तेल छिड़क लिया और खुद को आग लगाने की कोशिश की। हालांकि वहां तैनात पुलिस के जवानों ने समय रहते उनकी इस कोशिश को नाकाम कर दिया। दरअसल महिलाओं का आरोप है कि उनकी जमीन पर कुछ दबंग अवैध कब्जा करना चाहते हैं। वहीं सोमवार की सुबह जमीन पर कब्जा करने के लिए कुछ दबंग पहुंचे और तोड़फोड़ करने लगे। वहीं विरोध करने पर उनके और उनके परिजनों के साथ दबंगों ने मारपीट की। वहीं इस दौरान महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया गया। वहीं इस घटना को लेकर 10 महिलाएं अपनी गुहार लेकर कलेक्ट्रेट पहुंची थी। वहीं इस दौरान उन्होंने कलेक्ट्रेट के बाहर सामूहिक रूप से आत्मदाह करने की कोशिश की। वहीं इस दौरान महिलाओं ने केरोसिन तेल छिड़ककर खुद को आग लगाने की कोशिश की। हालांकि पुलिसकर्मियों ने तत्परता दिखाई और उनकी कोशिश को नाकाम कर दिया।